सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तम विषय संस्कृत से त्रयोदशा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सत्संगति। इसका आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति। सत्संगति से मनुष्य में बहुत से गुण प्रकट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान, श्रद्धावान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। सत्संग से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, परोपकारी और भक्तिमान होते हैं। दुर्जना नाम सत्संग करणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जनों के संग से तो दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नतेः सोपानम् अस्ति। सत्संग ही मानव जीवन का सत्य ही मानव जीवन का सत्संग और ऊंची सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एव संगति कर्तव्या। इसलिए हमेशा सच्चे पुरुषों का ही संगत करना हमारा कर्तव्य है। शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः। शास्त्र का तो यह भी निर्देश है, यत् विद्यालंकृत अपि दुर्जना परिहर्तव्यः यथा। जो व्यक्ति विद्या से शोभायमान है परंतु लेकिन क्या है, वो दुष्ट है, तो वह क्या है, परिहर्तव्य, मतलब वह त्यागने योग्य है। जैसे दुर्जना परिहर्तव्य विद्यालंकृतो अपि शन मणिना भूषितः सर्पः किंसो न भयंकरः। तो यहाँ पर बताया गया है कि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत नाग व्यक्ति से उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जिस प्रकार मणिधारी नाग होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, भयंकर मतलब खतरनाक होते हैं। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जना नाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि वर्तमान समय में प्राय सज्जनों की कमी दिखाई देती है। तथापि सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन। तो भी सत्संग का महत्व जानकर आत्म कल्याण और प्रयत्न से ही सत्संग का पालन करना चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम। सत्संग के विषय में किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। विद्या जो है मूर्खता को हरती है या दूर करती है और वाणी को स्वच्छ करती है। मान उन्नति दिशति, और मान और उन्नति बढ़ाती है। पापम पाक करोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, और हृदय को प्रसन्न करती है। दिक्षु या मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ऐसी सत्संगति को मनुष्य क्यों नहीं करता है। एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् निरे द्वौ शुकौ न्यवस्ताम। एक कथा प्रचलित है, एक घोंसले में 2 तोते रहते थे। दैववशात एकः शुकः संताश्रमे अवसत। दैवी कारणों से एक तोता जो है वो संत के आश्रम में रहने लगा, और द्वितीय चौरस्य गृहे न्यवसत, और दूसरा तोता जो है वो चोर के घर में रहने लगा।
संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः। संत के आश्रम में संत के सद्विचारों से प्रभावित होकर प्रथम तोता जो है वो सत्य बोलता था। परम द्वितीयः चौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म। परंतु दूसरा तोता चोर के आचरण से प्रभावित होकर झूठ बोलता था। अतः सताम संगति श्रेयस्करा भवति। अतः संतों की संगति ही श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार से यह जो पाठ है वो समाप्त हो गया। और बैक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।